सबसे पहले मेरा नाम हसीब अहमद है और इस वक्त मैं मुंबई के एमजी रोड में हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग पे, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी पे हम काम कर रहे हैं सभी लोग। जो कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई फुल टाइम कर रहा है, तो इस पे थोड़ा सा जानेंगे क्या है, कैसे करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट सेलिंग है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि हमारा जो हिंदुस्तान, भारत है, ये सबसे बड़ा होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट। क्योंकि ये टोटली जो डिपेंड है किसके ऊपर है? लोगों के ऊपर, पब्लिक के ऊपर। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे जनसंख्या पूरी दुनिया के अंदर है। तो यकीन मानिए यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे कि ये सारी बड़ी चीजें हो जाएंगी, लेकिन इसमें हम कितना कर पाते हैं और कितने लोगों के साथ संगठन बना सकते हैं, कितना बड़ा बिजनेस अपना हो सकता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे सक्सेस पर। क्योंकि हमें सक्सेस तभी मिलेगा जब हम इस बिजनेस में सीरियस होंगे और जितना बड़ा संगठन बना लेंगे और जितने लोगों से हम इसके प्रोडक्ट को यूज कराएंगे, उतना बड़ा अपना सब कुछ बड़ा होगा। आपका नाम, सम्मान, स्वरस, सर्कल, पैसा, जो भी आप बोले, सारी के सारी चीजें यहाँ पे आपको बड़ी होने वाली। लेकिन सवाल ये होता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग है, क्यों किया जाए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि करना तो सब लोग चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए, इस चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे कि है क्या, क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला देखें कि हर आदमी यहाँ पे परेशान है कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। हाँ, जिससे भी अब बात कर रहे हैं, नहीं मेरे पास समय नहीं है, हर आदमी से आपका लगभग 99.9% लोगों का जवाब यही आता है। तो जिसके पास समय नहीं है ना, उसको तो बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको इसलिए करना चाहिए कि समय यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको मिलता है। इस सिस्टम में अगर आप आ जाते हैं और इसको फॉलो कर लेते हैं, सिस्टम में अपने को स्टेबल कर लेते हैं, तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा समय आपको यहाँ पे मिलता है। जो किल्लत समय का है, टाइम का है, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, आपको समय से मिल जाता है। तो उस व्यक्ति को ज्यादा करना चाहिए और जरूर करना चाहिए जिसके पास समय बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। आप देखेंगे इसमें एक बताया गया है कि डीपीटी, ओपीएम और ओपीसी, ओपीई, उसमें क्या होता है कि देखेंगे कि ओपीटी का जो मतलब है, ये सीधा सीधा है अदर पीपल टाइम्स। मतलब कि आप जब के लिए दूसरे लोग काम करते हैं, आपके साथ बहुत लोग काम करते हैं, तो फिर आपका समय बहुत ज्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम बार बार मिश्रा सर की बात करते हैं, डीएन मिश्रा सर की। इस वक्त करीब करीब उनके पास उनकी जो टीम है, 1.5 से 2 लाख के आसपास उनकी टीम है अप्रोक्सीमेटली। मान लीजिए कि 1 लाख लोग उसमें से लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस सिस्टम में। अगर 1 लाख आदमी 1 घंटा काम करे, उनके लिए नहीं, अपने लिए काम करे, तो कितना घंटा काम हो गया एक दिन में? कोई बताएगा? अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 घंटा काम करता है और 1 लाख व्यक्ति काम करते हैं डेली, तो टोटल कितना हो गया? कोई बता सकते हैं? 1 लाख हो गया सर। यस, 1 लाख तो है। क्या बात है, क्या एक बात लाख घंटा है। 1 लाख घंटा। और 1 लाख घंटा किसके लिए हो गया? डीएन मिश्रा सर के लिए। डीएन मिश्रा सर किसको किसको पगार दे रहे हैं करने के लिए? किसी को नहीं। किसी को नहीं। यहाँ पे कोई किसी को पगार नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है। हर इंसान अपने लिए काम करता है, अपने तरक्की के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए काम करता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे जब आते हैं और काम करना शुरू करते हैं, जब लोग आपका संगठन बढ़ता है, सारी चीजें बढ़ती हैं, तो आपका जो समय है मल्टीपल हो जाता है। और जिस समय के लिए हम तरसते रहते हैं कि समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, तो यहाँ पर आपको समय ही समय रहता है। आप देख लीजिए कि अब मिश्रा सर आज मीटिंग में कितने दिन से नहीं आ रहे थे, किसी वजह से, उनकी कुछ वजह रही होगी, लेकिन फिर भी उनका इनकम थोड़ी रुक गया। लोग तो अपना काम कर ही रहे थे।
अभी साहिल सर गांव में है, कितने दिनों से गांव गए, फिर उनके जो भाई कोलकाता में रहते हैं वहां पे गए, तो वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, काम ऐसे नहीं तो रुक गया है, काम तो हो ही रहा है ना। तो ये जो एक सिस्टम है कि आप एक बार इस सिस्टम में आके इसको फॉलो कर लिए सही तरीका से, फॉलो करने के बाद आप चलते गए तो समय का आपको बिल्कुल भरमार हो जाता है, समय ही समय है, उसके लिए अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अब दूसरा दूसरा देखेंगे कि जो ओपीएम होता है, इसका मतलब होता है कि अदर पीपल मनी। आप हम तो पैसा कमा ही रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमको कुछ जितने लोग हमारे टीम के साथ में हैं और जो भी लोग सामान की घर की अपनी खरीदारी कर रहे हैं और खा रहे हैं, तो उनको तो इनकम आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में जितने हमारे साथ हैं उनके एक परचेजिंग से अपने को भी इनकम आता है। कहने का मतलब ये है कि आप के साथ में जितना बड़ा संगठन होगा और जितने लोग, संगठन मतलब ग्राहकों का संगठन जितना होगा, जितना लोग सामान इस्तेमाल करेंगे, घर का नमक, तेल, हल्दी, मिर्ची, मसाले, आप समझ लीजिए कि उनका तो इनकम आएगा ही, लेकिन आपको भी क्या होगा, इनकम आएगा उनके जरिए। कहने का मतलब हम किसी को 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, लोग अपना खाना खा रहे हैं, नमक, तेल, हल्दी, मिर्ची, मसाले, साबुन, बिस्किट, नमकीन सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके जरिए भी आपको पैसे आने लगते हैं। ये जाने कितना मतलब कोई मतलब इसका सोच भी नहीं सकता इंसान के बगैर दुकान किए, बगैर फैक्ट्री कंपनी डाले, बगैर पगार दिए, मैंने इलेक्ट्रिक बिल दिए, इस तरह का मामला हो सकता है। लेकिन ये है, तो ये हमें बिल्कुल करने का, नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक वजह भी है। जो तीसरा वजह है वो क्या है, ओपी, ओपीई। ओपी के मतलब कि अदर पीपुल, जो उसको बोलते हैं कि एफर्ट जो लगाते हैं उसको भी बोलते हैं एफर्ट होना। मतलब कि दूसरे व्यक्ति, मतलब इसमें से जितने व्यक्ति हैं या हम सभी लोग अपने लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, सबके लिए कुछ न कुछ हो रहा है। ठीक है, सबके लिए कुछ न कुछ हो रहा है। मतलब मान लीजिए साहिल सर हैं, शकील सर हैं, गोयनका सर हैं, मिश्रा सर हैं, मतलब जितने हम लोगों के साथ में सभी का कुछ न कुछ एक बहुत सारा बिजनेस भी हो रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे उनको मिल रहा है। तो इस वजह से अपने को क्या करना चाहिए, इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। और एक चीज जान लीजिए कि अपना जो एक प्रोस्पेक्टिंग की बात होती है, कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है कि लोगों का लिस्ट बनाना। जो लिस्ट बनाते हैं ना, तो लिस्ट हम बना नहीं पाते। वो वजह क्या है कि हमको लगता है क्या, तो चलो जिसको हम जानते थे, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग को करना है तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। बगैर लिस्ट बनाए, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, किसी कंपनी फैक्ट्री में जब कुछ होता है, कोई माल बनता है या कुछ होता है, बड़ा काम होता है, तो उसके जो भी माल बनता है, जो भी सामान बनता है, उसका सबसे पहले एक रॉ मटेरियल होता है। तो उस रॉ मटेरियल को पहले इकट्ठा करते हैं, फिर माल बनता है। उसी तरीके से यहाँ भी आपको कुछ करना है तो पहले रॉ मटेरियल यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। और रॉ मटेरियल हमारा क्या है, लोग हैं। यहाँ पे जितनी लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी आपके लिस्ट में, उतना ज्यादा बड़ा आपका बिजनेस होने वाला है, उतना बड़ा इनकम होने वाला है। बोलते हैं कि मोर लीडर्स मोर सक्सेस और मोर स्टेबल। जितने आपके साथ में लीडर बन जाएंगे, जितने लोग लीडर बन जाएंगे आपके साथ में, उतने समझ कि आपका बिजनेस होगा और आप उतने लंबे समय तक आपका इनकम स्टेबल रहेगा, आप उतने समय तक रुक सकते हैं बिजनेस। लेकिन देखते हैं कि जो प्रोस्पेक्टिंग है क्या, प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं किसको। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग से ये नहीं कि जो मिला उसका नाम सिर्फ लिख लेने से प्रोस्पेक्टिंग होता है, ऐसा नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आप अनजान लोगों को दोस्त जब तक नहीं बनाएंगे, अपना उसके साथ में रिलेशनशिप स्थापित नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोस्पेक्ट हो ही नहीं सकता है। हाँ, बस नाम आपने लिस्ट में लिखा है, वो लिखना भी जरूरी है, लेकिन सच में जो प्रोस्पेक्टिंग होती है वो होती है लोगों से रिलेशन बनाना। अभी आपने देखा होगा कि बार बार सीमा जी बोलती हैं, क्या बोलती हैं, कि मैंने लोगों को सामान दिया, कोई हाँ बोला, कोई ना बोला, फिर भी वो मुस्कुरा के वहां से हंस के चली जाती है। वो क्या है, एक रिलेशन बन रहा है।
उससे क्या होता है कि बंदा लेगा नहीं लेगा तो बात की बात है कि, लेकिन आप जिससे व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से बात करेंगे, उससे मुस्कुराहट के बात करेंगे, उससे कुछ उधर उधर की बात करता है तो आप अच्छे से बात करते हैं, तो फिर एक न एक दिन आपको याद करेगा। लेकिन अपने को प्यार से बात करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी करें, लेकिन करना पड़ेगा। आप चाह के भी नहीं चाह के, जो भी आपके दिल में हो, लेकिन सामने उससे मुस्कुराना ही पड़ेगा आपको। ठीक है? लेकिन जब तक आप उसको अपना एक रिलेशन बिल्डअप नहीं करेंगे, उसके साथ में रिलेशन नहीं बनाएँगे, तब तक प्रोस्पेक्टिंग का मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए लिस्ट में नाम बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से लोग नहीं आते हैं। लेकिन जब हम एक रिलेशन बना लेते हैं, तो फिर क्या होता है? अभी देखिए मेरे साथ में 2 बंदे ऐसे हैं, जो एक टीटी हैं, उनका नाम राज राज करके हैं, और वो मुंबई से भुसावल तक चलते हैं। सिर्फ़ मैंने उनको एक दिन स्टेशन के पहले मैं जा रहा था बाइक से, उन्होंने हाथ दिया, मैंने रोका। बोले कि सर मेरे को खाली स्टेशन पे छोड़ दीजिए, मैंने बोला छोड़ देते हैं। मैंने उनको छोड़ा, उतनी देर में साइन स्टेशन उनको जाना था, धारावी से। उतने टाइम के अंदर मैंने उनका नंबर लिया, सब कुछ किया, सारा कुछ होने के बाद एक, बल्कि अभी मैंने उनसे कुछ बोला नहीं, बस रिलेशन चल रहा है। बातचीत होती है, हाय हेलो होता है, दुआ सलाम होता है, और हमें यही करना है। तो ये जो चीज़ें होंगी, अब तुरंत किसी के ऊपर अटैक मत करो। उनसे बातचीत चलती रही, काम आप बात करते रहे, उनको बताते रहे, और लेकिन जब वक़्त आएगा तो हो जाएगा, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम डरते हैं, क्या डरते हैं? प्रोस्पेक्टिंग करने से हम डरते हैं। यूँ डरते हैं कि यार पता नहीं वो बंदा वो क्या करेगा, करेगा, नहीं करेगा, क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, और तमाम तरह की जो बातें दिमाग में अपने आती है, उन सारी बातों को हमें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है, और अपने आप को क्या करना है कि उस पे लग जाना है, और उससे प्यार करना है। रिस्पेक्ट से प्यार करना है। आई लव रिस्पेक्ट, आई लव रिस्पेक्ट, आई लव रिस्पेक्ट। कभी भी आप उससे लव करो, आप प्यार करो। जितने भी प्यार करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट से, उतना बेहतर आपका बिज़नेस आगे जाने वाला है, उतना बड़ा होने वाला है। यकीन मानिए इस चीज़ का। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक क्या देखिए होता क्या है कि 2-3 तरीके के प्रोस्पेक्ट जो तैयार करते हैं, उसमें 2-3 तरीके के लोग होते हैं। वो कौन-सा होता है? एक कोल्ड सर्कल होता है, जिसको हम नहीं जानते। पहला कोल्ड सर्कल होता है जिसको हम नहीं जानते हैं, और न तो वो हमको जानता है। लेकिन उससे हम बातचीत कर लेते हैं, कहीं भी बात करते हैं, लेकिन फिर उससे बातचीत करते-करते उसको लेके हम आते हैं वार्म सर्कल में, जो सेकंड उसका पोजीशन है, उसमें हम लेके आते हैं उस व्यक्ति को, मतलब धीरे-धीरे जान-पहचान उससे मतलब अपनी बनने लगती है। और ऐसे लोग कौन से होते हैं, जो हमको थोड़ा-थोड़ा जानने लगते हैं, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा-थोड़ा हमको जानने लगते हैं, या पहले से थोड़ा बहुत जानते भी हैं, उनको भी हम वार्म लिस्ट में रख सकते हैं। और तीसरा देखेंगे हॉट लिस्ट होता है, जो हमको या हमारे ऊपर या आपके ऊपर व्यक्ति बिल्कुल विश्वास करता है कि ये सीमा जी जो बोलेंगी, संतोष जी बोलेंगे, या मीना जी जो बोलेंगी, बालकृष्ण जी जो बोलेंगे, यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं, संतोष जी हैं, सीता जी हैं, जो भी मैं बोलेगा तो हमारे भले के लिए बोलेगा, अच्छाई के लिए बोलेगा, ये कुछ खराब करने वाला नहीं, ये आते हैं बिल्कुल होल्ड में। तो ऐसे व्यक्ति जो आपको विश्वास करते हैं पहले से, तो उनको तो रखना ही उसमें, जो थोड़ा-थोड़ा जानते हैं उसको वार्म में रखना, वार्म लिस्ट में जाना रखना है। और जो व्यक्ति बिल्कुल हम जानते नहीं है, ना वो हमको जानता है, उसको हमको कोल्ड में रखना है। लेकिन कोल्ड में से धीरे-धीरे हमको वार्म में लेके आना है, और वार्म में से हमको धीरे-धीरे फिर कहाँ लेके आना है? उनको लेके आना है अपने को सॉरी, उसको कोल्ड में लेके आना है, हॉट में लेके आना है, हाँ सॉरी हॉट में लेके आना है। जब हॉट में लेके आएँगे, तो फिर उस व्यक्ति को जब हम कुछ बोलेंगे, जब उस व्यक्ति से हम बात करेंगे, तो अपनी बात को सोच समझने के लिए राज़ी होगा, सुनने के लिए राज़ी होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनों को ये जो 3 पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इस पे हम बाहर काम नहीं करेंगे कोल्ड और वार्म और हॉट में, तब तक पता ये चलेगा कि हम सही तरीके सिस्टमैटिक लिस्टिंग नहीं कर पाते। लिस्टिंग करने के बहुत से लोग खाली नाम लिख रहे हैं, नाम लिखना ज़रूरी है, लेकिन ये प्रक्रिया जब करेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पास काम हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इसको हम नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं कर सकते। दूसरा ये देखिए कि हम ये सब सारी चीज़ें कर लिए, लोग काम कर रहे हैं, अपने साथ आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है कि लिस्ट अपने अंदर क्या है, अपने अंदर ख़ासियत क्या है, अपने अंदर स्पेशलिस्टिक क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसको पहले पहचानें।
क्योंकि जब तक आप ये नहीं पहचानेंगे कि हमारे अंदर कौन-सी ख़ासियत है, तब तक आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते। आप सेल ज़्यादा कर सकते हैं, आप प्लान ज़्यादा कर सकते हैं, आप लोगों से बात ज़्यादा कर सकते हैं, आप न्यूट्रिशन पे काम कर सकते हैं, आप हर जिस चीज़ पे आप काम करना चाहें या अपना जो डेली यूज़ का प्रोडक्ट है, इस पे काम कर सकते हैं। जिस पे भी आपको अच्छा लगता है कि मेरे को ये आसान लगता है, पहले तो उसको आप चुनिए, आप समझिए उस चीज़ क्योंकि जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे, सही तरीके से एक दिशा में काम नहीं कर पाएँगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्पेशलिटी जो है उसको खोजना, उसको पहचानना। क्योंकि देखिए जो ख़ासियत अपने अंदर होती है वो किसी के अंदर नहीं होती। अपनी ख़ासियत अपने अंदर ही होती है और वो विशेष होती है। बस क्या करें हम उसे पहचानने की ज़रूरत है, हम पहचान नहीं पाते। पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि पहचानें और पहचानने के बाद अपने ऊपर हम काम करेंगे, तो यकीन मानिए हमारा जो काम है बिल्कुल आसान हो जाएगा और वो जब पहचान लेंगे फिर उस पे फ़ोकस करना। फ़ोकस करके अपने को क्या करना है, उस पे काम करना है। जब फ़ोकस करके काम करेंगे, एक टारगेट बना के काम करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस चीज़ को हमें बिल्कुल सही तरीके से जब जानेंगे, तभी हो सकता है, सही तरीके से करेंगे, तभी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, इस पे बहुत ज़रूरी है कि अपने को केयर करना, इस पे काम करना, डेली वर्क करना तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल होता है। कठिन डगर हो जाती है, कठिन रास्ता हो जाता है, इसलिए हम सिस्टमैटिक करेंगे, तो बहुत बढ़िया से और जल्दी हो सकता है ना? इसके भी देखेंगे कि आपका जो स्पेशलिस्ट की मैंने बात किया जो एक विशेषता की बात की, उसमें भी एक 5 5 पी होता है, 5 पी फ़ॉर्मूला होता है, उसपे भी आप काम कर सकते हैं। पहला होता है उसमें जो पी होता है पैशन, मतलब जिस चीज़ में आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बताया उस पे आपको काम करना है, पहला चीज़, ठीक है? और प्रॉब्लम जो दूसरा पी है, वो है प्रॉब्लम। मतलब आपके साथ में, आपके आस-पास, आपके समाज, आपके रिलेशन में जितने लोग हैं जिसको आप जानते हैं, उनके अंदर उनके उनके पास, उनके घर में जो भी समस्या है, उसको किस तरह सॉल्व किया जाए, उस पे सबसे पहले काम करना है। क्योंकि जब हम उनकी समस्याओं को सॉल्व कर देंगे तो फिर क्या होगा, उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर बढ़ जाता है ना? वो बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके जो पर्सनल अपना जो माइक्रो जो बिल्कुल बोला ना कि अंदर सूक्ष्म जो होता है, उस चीज़ को पहचानने कि हमारे अंदर क्या एक चीज़ छुपी हुई है, उस पे पहचान के काम करना, वो बहुत ज़रूरी होता है ना? और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अपने जो पेमेंट है लेना किसी से या जॉइनिंग कराना, उसको भी किस तरीके से जब ये सारी चीज़ें आ जाती है अपने अंदर लोगों का विश्वास ले लेना, उनके ऊपर काम करना, अपना जो पैशन है उसको लेके जाना, ये सारी चीज़ जब अपने अंदर आ जाती हैं, तो लोगों को इस सिस्टम में लाना बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं है। लेकिन जब इसको इस प्रक्रिया के तरीके से चलेंगे, तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, वरना क्या होगा, मुश्किल से लगता है कि यार नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू जय आर सी एम और फिर मिलते हैं हम।